नमस्कार दोस्तों। आज कोर्ट का जो फैसला आया है 31 जुलाई को, उससे आहत होकर हमारे गिरिपार का जो युवा है आज बहुत आक्रामक हो चुका है, एक तरह से ही कह सकते हैं हम। और इस समय हर एक युवा के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि न्याय में देरी का रास्ता ढूंढे तो ढूंढे कैसे। इस पर हमारे शिमला यूनिट के जो साथी है उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि हम एक जन आंदोलन करेंगे। लेकिन इस आंदोलन के पीछे मैं ये कहना का प्रयास कर रहा हूँ कि इस समय जब मामला कोर्ट में विचाराधीन हो और आप सब ये बात भी जानते हो कि आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, आपको जो है कोर्ट की गरिमा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पर फिर भी मैं मानता हूं कि यदि हम आंदोलन करें, शांतिप्रिय आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, तो क्या उससे कोई समाधान निकलेगा? एक विचार करने योग्य प्रश्न है। यदि पूरे गिरिपार के लोग एक दिन इकट्ठा होकर सड़कों पर आ जाते हैं और शांतिपूर्ण न्याय की मांग करते हैं, जिसमें आप कोर्ट के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, आप सरकारों के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, तो आपको यह सोचना होगा कि क्या इससे हमारे लिए समाधान कोई निकलेगा या फिर कोई और रास्ता होना चाहिए। मैं सभी लोगों के विचार देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, लेकिन उस बीच में मुझे लगा कि ठीक है, आंदोलन करना चाहिए। हो सकता है इससे कोर्ट के ऊपर प्रभाव पड़े और कोर्ट हमें सुनने के लिए मजबूर हो। कोर्ट जो है अपनी प्रक्रिया में थोड़ी सी चुस्ती लाए और हमारे मुद्दे को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करे। हो सकता है यदि हम सब लोग सड़कों पे आते हैं, लेकिन सड़कों पे आने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें तरह तरह के तो लोग आते हैं, तरह तरह के विचारक होते हैं उसमें। आप ये अपेक्षा करेंगे सब अच्छा ही बोलेंगे, सब कोर्ट के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, सब नेताओं के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करोगे और वहां पे सब कुछ वैसा चलता रहेगा जैसा आपने कल्पना की थी। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। चलो अगर वैसा भी हुआ जैसा हमने कल्पना की, कोर्ट की अवमानना भी किसी ने नहीं की, कोर्ट के खिलाफ भी कोई नहीं बोला, फिर भी एक प्रश्न फिर उठता है कि आंदोलन करें मगर कब तक? ये सवाल है। एक प्रॉपर रूपरेखा होनी चाहिए किसी भी आंदोलन करने की। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन पूरे क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करें, वो अपना सारा काम काज छोड़ के आप लोगों के भाषण सुनने के लिए वहां आ जाए। लोग आ जाएंगे, अपना काम धंधा, टमाटर, अपनी फसलें सारा छोड़ के आप लोगों के कहने पे आ भी जाएंगे सड़कों पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक संकल्प लेना पड़ेगा, और वो संकल्प होगा जब तक न्याय नहीं तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और न्याय हमें कब मिलता है? 1 महीने बाद मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है, 1 साल बाद मिलता है या 2 साल बाद मिलता है। हमें कोई सुनता है या नहीं सुनता है, सरकार जागती है या नहीं जागती है, इसके लिए मजबूत फैसले और कड़ा इरादा, मजबूत इरादे के साथ आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करने के लिए आपको उतरना पड़े। क्या हम सब लोगों में से सभी के अंदर इतना साहस होगा कि हम इस प्रकार से अपना आंदोलन लड़ सके? दूसरी बड़ी बात कि इस समय हमारा हाटी समुदाय कई गुटों में पूरा बट चुका है। हमारा एससी समाज तो कोर्ट के अंदर ही चला गया। हमारा राजपूत समाज एक केंद्रीय हाटी समिति बना के बैठा है, एक हाटी कल्याण समिति बना के बैठा है और एक हाटी अधिकार मंच बना के बैठा है।
सिर्फ राजपूत समाज की बात कर रहा हूँ, जिनको सबसे अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। फिर ओबीसी की बात आती है, जो इसके अंतर्गत आने हैं, वो भी इस टाइम द्वंद्व में फंसे हैं। उनका भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, उनका बेनिफिट किधर है, वो भी मझदार में फंसे हुए हैं। तो आंदोलन करने के लिए आप लोगों को किस प्रकार से आप कन्वेंस करोगे, किस प्रकार से आप संघर्ष करोगे, उसका रोड मैप पहले से तैयार होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो मुझे बार बार खटकती है कि शिमला के अंदर कुछ हमारे साथी बार बार मीडिया के अंदर आकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। अभी आगाज आंदोलन का किया था, लेकिन आपने क्या आगाज कर दिया? जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने आगाज कर दिया कि हम तो एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है आपकी, हमें संयुक्त होके एकजुट होके प्रयास करना चाहिए। पर मेरा एक आप लोगों से सवाल है, सब लोगों से, हाटियों से, हमारे सभी मित्रों से, कुछ मेरे अपने खास मित्र भी है, मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति बनाई गई थी, वो समिति क्या कांग्रेस की थी, क्या बीजेपी की थी? और अगर ये किसी पार्टी विशेष की नहीं थी, ये सभी लोगों की थी, तो आज आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमें जो है एक ऐसी समिति बनानी है जिसमें सभी लोग शामिल हो? मैंने पहले भी कहा है कि 14 जातियों का एक समूह है हाटी समुदाय, जिनको जनजाति दर्जा मिलना है, उसमें एससी समाज को छोड़ के बाकी सारी जातियां जो है वो एसटी में आती है, जिसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, खस करने जो भी हमारे, या बाढ़ ब्राह्मण, वो सब लोग इसमें जनजाति में आते हैं। और उस जनजाति आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी, जो 70 के दशक से लगातार संघर्ष कर रही है, उस समिति का नाम है केंद्रीय हाटी समिति। और मिलकर कांग्रेस, बीजेपी, ओबीसी, जनरल, एससी सब लोग मिलकर लड़ रहे थे तब तक, जब तक कि पार्लियामेंट से हमारा बिल पारित नहीं हो गया, तब तक सब साथ थे। और जब तक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, तब तक सब साथ थे। जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आया, ऐसा क्या घटित हो गया कि हमारे कांग्रेस के मित्र केंद्रीय हाटी समिति से ऐसे भाग गए जैसे उनके पीछे कोई शेर पड़ गया, पता नहीं उनको सब के सब निकल जाएगा। मुझे बात समझ नहीं आई। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ गिले शिकवे केंद्रीय समिति के बीच में आप सभी लोगों के रहे होंगे, बिना किसी कारण के आप नहीं जा सकते थे। लेकिन यदि कोई कारण था, तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई वैलिड कारण था केंद्रीय हाटी समिति से बाहर निकलने का, तो आपको उसके लिए जनरल हाउस करना चाहिए था। लेकिन आपने जनरल हाउस ना करने के बजाय आप चुपचाप इससे बाहर निकले और अपनी नेताओं की गोद में आकर बैठ गए। बात कड़वी है मगर सच है। जितने पदाधिकारी थे हमारे, सब लोगों ने पद छोड़ने शुरू कर दी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार बनती है उनके ऊपर प्रेशर बन गया, बड़े आए तुम हाटी वाले। और आपकी नेता का इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ा कि आपको मजबूरन केंद्रीय हाटी समिति से बाहर जाना पड़ा, आप सहयोग नहीं कर पाए। अगर आपने हाटी समिति को बदलना था, अगर हमारी केंद्रीय हाटी समिति का नेतृत्व कमजोर था, वो पार्टी विशेष का नारा लगा रहा था, तो आप सबको मिलकर जनरल हाउस करना चाहिए था और उस जनरल हाउस में केंद्रीय कार्यकारिणी को बदल देना चाहिए था। ये फैसला आप सब लोगों को मिलकर करना चाहिए था। जितना राग आज आप गा रहे हैं कि हमें भी एक संयुक्त मोर्चा बनाना है, हम मिलकर संघर्ष करेंगे, आपको अगर उस टाइम आपने मिलकर संघर्ष किया होता, अगर केंद्रीय समिति में कोई बुराई थी, तो आप लोगों को नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए था। सरकार भी आपकी थी, मंत्री भी आपका था, विधायक भी आपका था, और ये सब पॉसिबल था यदि आप लोग मिलके हिमाचल सरकार से गुहार लगाते, कांग्रेस के खास मित्र लोग।
लेकिन आप लोगों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा और आपने एक नेता के कहने पे अपने लिए एक अलग से पैरेलल कमेटी बना दी, जिसका आपने नाम रखा कल्याण समिति, हाटी कल्याण समिति। बावजूद इसके सारी बातें हुई। मैं जानता हूं कि किन कारणों से तो थे हम पहले संगठित और किन कारणों से हुए बाद में असंगठित, पर मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर आप लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप किसी विशेष राजनीति के लिए कार्य करते हैं। मेरी निजी विचारधारा हो सकती है कि मैं बीजेपी का समर्थन करूं, लेकिन सामूहिक विचारधारा मेरी ये कहती है कि हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए था। यदि उसमें कोई कमियां है, हमारी समिति के अंदर कोई कमियां हैं, अगर मान लो भाजपा के संगठन के अंदर कोई कमियां हैं, तो भाजपा के लोग अलग हट के नया संगठन नहीं बनाएंगे, उनको उसी के अंदर रहकर उस संगठन में बदलाव करना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर भी ऐसा ही है। अगर कांग्रेस के अंदर कोई बुराई है तो कांग्रेस छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, या नया संगठन बना दोगे आप, या नई कांग्रेस बना दोगे आप। आपको कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस के गलत लोगों को बाहर करके एक नई समिति का गठन करना पड़ेगा जो निष्पक्ष हो। लेकिन आपने सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर व्यक्ति विशेष को बेनिफिट पहुंचाने के मकसद से, श्रेय लेने के मकसद से एक हाटी कल्याण समिति बनाई। बावजूद उसके आप हमारे बार बार कहने पर भी कि हमारी समितियां बहुत है कोर्ट के अंदर, हमें जरूरत नहीं है सब लोगों अलग अलग से 110 में पार्टी बनने की, बावजूद उसके सब लोग पार्टी बने। ठीक है, वो बात भी गलत नहीं है, सब कोई इंटेंशन सही है, सब चाहते हैं कि ये मामला समाधान की ओर आगे बढ़े। लेकिन आप लोगों ने सवाल कई बार खड़े किए। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप कहते हैं कि सरकार पे दबाव नहीं बनता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया जितना पैसा लगेगा मैं खुद दूंगा। अब जो केंद्रीय हाटी समिति है वो तो गरीब समिति है, उनके पास सामूहिक रूप से भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया जितना अकेले हमारे माननीय मंत्री जी देना चाहते हैं। तो मैं अपनी हाटी कल्याण समिति से, आपकी समिति है बेशक, आपने किसी व्यक्ति विशेष को बेनिफिट पहुंचाने के मकसद से बनाई थी, लेकिन आज जब आप ये बात बोल रहे हैं कि हम मिल के चलेंगे, तो आज हम आपके साथ मिलने को तैयार है, मिलकर काम करने को तैयार है, बशर्ते कि आप वो 2 करोड़ रुपए चाहे जितना भी लगेगा, जब माननीय नेताजी ने बोल रखा है, आप वो पैसा लेके सुप्रीम कोर्ट चलिए और वहां पर पैरवी आप कीजिए। ये समिति, केंद्रीय हाटी समिति चुक गई है इस विषय से लेकर, और यदि इसी समिति के बैनर तले लड़ना है तो आप सब संगठित होकर इस समिति के बैनर तले इसमें संशोधन कीजिए। संशोधन करने के बाद आज भी हम एक रास्ता खुला रखते हैं, यदि कोई शिकायतें हैं वहां पे जाके कीजिए, हाटी समिति के बीच में उनकी बैठक करवा कर वहां पर चर्चा कीजिए और वहां पर अपनी सारी चर्चा कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर यह साहस नहीं है तो भाई साहब, शिमला यूनिट के मैं सभी सम्माननीय मेरे मित्रों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये जो मीडिया का भूत है वो उतार दीजिए। 2 महीने से ज्यादा आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आपके अंदर एग्रेशन है, हम समझते हैं जायज एग्रेशन है, लेकिन ये जो आपने तरीका अपनाया, आंदोलन की आड़ में आप बोल रहे कि हम एक नई संघर्ष समिति बनाएंगे। कितनी समितियां बनाएंगे आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मैं बोलूंगा उतना जितनी मेरी समझ होगी। आपने सबसे पहले सिरमौर युवा विकास मंच बनाया, जिसके हम भी सदस्य थे जब हम शिमला के अंदर रह रहे थे। हाटी के लिए सबसे पहला संघर्ष सिरमौर युवा विकास मंच के द्वारा शिमला की सरजमी पर किया गया। उससे कुछ मित्र शायद संतुष्ट नहीं हुए, क्या कारण रहे कि उन्हें अलग से फिर से एक संगठन बनाना पड़ा, और वो संगठन बना हाटी विकास मंच। ठीक है, कोई बात नहीं, उस संगठन का अपना अलग कार्य करने की शैली हो सकती है, उसका अपना अलग कार्य क्षेत्र हो सकता था, और विशेषकर हाटी समाज के लिए आपने हाटी विकास मंच रजिस्टर भी किया और बनाया भी। बहुत अच्छी बात है, हम सहमत है कि ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। बावजूद उसके दूसरा संगठन बनाने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई, आपने हाल ही में पीछे साल 1.5-2 साल पहले एक नया संगठन शिमला हाटी यूनिट बना दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने बनाया, वो भी एक अच्छी बात है। आपने केंद्रीय समिति के आग्रह पर जिस प्रकार से भी आपने बनाया, लेकिन आपने अकेले शिमला के अंदर 3 संगठन बन गए,
अकेले सिर्फ शिमला यूनिट के अंदर 3 संगठन आपके अकेले बने। और इसके बाद आज फिर आपने आंदोलन का नाम लेकर आप सब संगठित हुए और आप लोगों को ये लगता है कि आज हम सबको संगठित होकर एक नई समिति बनानी चाहिए जिसमें सारी समितियों के लोग शामिल हो। क्यों? सारी समिति के लोग तो उस समय भी उसमें भी शामिल थे, क्यों उनको वहां से भागना पड़ा? क्यों वो लोग वहां से भागे? आपको क्या लगता है अगर आज आप इकट्ठे करोगे इनको तो वो आपके साथ रहेंगे? अगर आपको आंदोलन करना पड़ा तो क्या वो आपके साथ आंदोलन करेंगे? आप प्रयास करके देखिए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कर दिया जाएगा, गंद खड़ा कर दिया जाएगा और आपको जो है ना कोर्ट से अपने मुद्दे को समाधान करवाने के लिए भी लाले पड़ जाएगा। अभी तो समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बाद तो शायद, मुझे विश्वास नहीं, मुझे भरोसा नहीं है कि ऐसा हो पाएगा कि अगर आप सभी लोगों को इकट्ठा करके फिर से प्रयास करें और वो नए संगठन बना के। अगर आपने संगठित करना है, बिना समिति के बनाओ, 4-4, 6-6 आदमी हर जगह से लीजिए और उनके साथ बातचीत करिए, संयुक्त बैठक कीजिए और अपने गिले शिकवे पहले दूर कीजिए। और उन गिले शिकवे को दूर करने के बाद एक सामूहिक निष्कर्ष पे निकलिए कि किन वजह से जो है हम रुक पाए। आज आप सभी के साथ चर्चा करने की बात करते हैं और उस समय तो आपने क्या कहा था कि 2 पैसों का पटाखा हम सारा काम खत्म कर देंगे। आपकी वहां से ये खबरें चली थी, बस 2 पैसों का काम है, किसी की नहीं चलेगी। वहां तो एकदम 2 पैसों में सब बाहर हो जाएंगे। 2 पैसों में कोई बाहर नहीं हुआ। लगातार हमें डेट पर डेट मिलती गई, तारीख पर तारीख मिलती गई। आखिर इसकी वजह क्या है? थोड़ा मैं बेशक कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन की ये बात है। अगर मैं गलत हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि व्यक्ति बोलता उतना जितनी उसकी समझ होती है। जितना मेरा विश्लेषण है, मुझे लगता है कि ये बार बार नए संगठन बनाना छोड़ दीजिए। अगर कहीं आप लोगों को प्रयास करना है, सकारात्मक दृष्टि से कीजिए। आंदोलन करना है, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हार्टी विरोधियों को जैसा आप लोगों ने कहा था 1 जनवरी 2022 को, जब हमने पहला आंदोलन रोनाट के अंदर किया था, माँ बगानी की कसमें खा के बोला था कि जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर उसके राजनीतिक हिस्सेदार भी बनेंगे, उसका सहयोग करेंगे। लेकिन जो नहीं करेगा उसका हम खुल के विरोध करेंगे और उसको पूरे गिरिपार क्षेत्र के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। क्या आपके अंदर आज वो साहस बचा है? उस समय बड़ी बड़ी बातें किसी पार्टी विशेष के लिए सत्ता में रहने के बावजूद आप लोगों ने की, लेकिन आज वही लोग, बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग, आज दुम दगबाकर जो है भाग चुके हैं। अब उनके अंदर साहस हिम्मत नहीं है। आज कभी यहां दिखते, कभी वहां दिखते हो। आज दोगली बातें कर करके जो है सब लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश में लगे हुए। यदि केंद्रीय समिति के अंदर कोई बुराई है, आओ मिलकर लड़ते, मिलकर बात करते। पदाधिकारी सही नहीं है, उनको कुर्सी से उतारना आप सब लोगों का काम है। लेकिन ये काम गलत है कि आप हर रोज एक नया संगठन खड़ा कर दो। कितने संगठन चलाओगे आप? और लोग कौन है बचे कुचे? लोग वही के वही है। कितने लोग हैं आपके पास में? लोग वही है समितियों के अंदर जो पहले से है, नया कोई भी नहीं है। परिवर्तन करना है, ग्राउंड लेवल पर परिवर्तन कीजिए, अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन कीजिए और रास्ता वो चुनिए जो उचित है। अगर आपने सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ना है तो मेरा एक ही सुझाव है, जितने भी हमारे गिरिपार क्षेत्र के वकील हैं उनको 1 महीने का समय दो। उनको बोलो कि आप कानूनी पहलू का हर प्रकार से अध्ययन कीजिए, आप सबको करना पड़ेगा। और ये पता कीजिए हम जल्दी से जल्दी इस मुकदमे को कोर्ट के माध्यम से समाधान की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ताकि डे टू डे हियरिंग हो। और सरकार पे अगर हमें दबाव बनाना है तो किस प्रकार से दबाव बनाना है, उस पर बातचीत कीजिए। अगर हमें आंदोलन करना है तो कितना लंबा आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। अगर अनशन करना है तो अनशन की रूपरेखा क्या होगी और कब तक संघर्ष करना पड़ेगा। इस पर आप सबको, हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। जिन्होंने साथ नहीं दिया उन्होंने ना तो कल साथ दिया था, ना वो आज साथ दे रहे, ना आने वाले समय में साथ देंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। जिनकी वजह से आज भी मुद्दा कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख खा रहा है,
वो आपको आज भी सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए लूप हॉल ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार से इस मुद्दे में और ज्यादा कोई ऐसा बवाल खड़ा किया जाए ताकि ये मुद्दा फिर से और लंबा चला जाए। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि कृपया करके हर बार, हर रोज मीडिया कवरेज छोड़ दीजिए। आजकल सब पढ़ा लिखा आदमी है, 2 खबरें ला दीजिए, आप बढ़िया सा लिखिए और बता दीजिए कि क्या मामला रहा है। लेकिन हर रोज आप एग्रेशन दिखा के ये नहीं कर सकते कि हमारे लोगों के अंदर आप एग्रेशन पैदा करो और उनको प्रेरित करो कि आप आंदोलन के लिए आ जाओ। एकदम उनको आंदोलन पे लाने से पहले आपको आंदोलन में कूद चुका होना चाहिए। आप पहले आंदोलन कर चुके होने चाहिए, आपको अनशन पे बैठ जाना चाहिए, उसके बाद आप आह्वान कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पूरी भीड़ को, सभी समाज को इकट्ठा लेके एक दिन आंदोलन करेंगे और वहां से ऐलान करेंगे, तो भाई साहब माफ कीजिएगा, आप सिर्फ भाषण देने आना चाह रहे, तब आप समाधान नहीं देखना चाह रहे। तब तो आपको ये टाइम हो गया ना, एक 5-6 महीने हो गए भाषणबाजियां नहीं हुई हमारी। अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड की रियलिटी को समझिए और जमीनी स्तर पर काम कीजिए। और जहां कमियां हैं वहां पर, चाहे केंद्रीय आर्टी समिति है, चाहे हमारे हाटी विकास मंच है, शिमला यूनिट है, शिला यूनिट है, कोई और यूनिट है, उन सब लोगों को जो है हमने मिल बैठ कर पहले वो गलतियां सुधारनी होगी जो हमारी समिति के अंदर आ रही है। और जहां पर लीगल पेंच फंसे हुए हैं उन पेंच को सामूहिक रूप से बैठ कर समाधान की ओर बनना चाहिए। और ये सच्चाई भी है कि 110 में हम पार्टी तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे वकील ने 5 मिनट से ज्यादा कभी बहस नहीं की कोर्ट में। आखिर इसके पीछे के क्या कारण रहे, चाहे वो हमारे कल्याण समिति का ही एडवोकेट क्यों ना हो। इन सब चीजों पे सब लोगों को मिल बैठ कर बात करने की जरूरत है। मेरी बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें भाषणबाजी, मीडिया कवरेज से बाहर निकलकर कोर्ट के मामले जो है ना मीडिया से नहीं लड़े जाते। कोर्ट के मामले जो है ना जमीनी स्तर पर चार दीवारी के अंदर बैठकर स्टडी करने के बाद, स्पेशल प्रोविजन को पढ़ने के बाद उसके लिए प्लानिंग तैयार की जाती है और उस प्लानिंग के आधार पर आप कोर्ट की लड़ाई लड़ सकते हैं। कोर्ट की अवमानना आप बाहर बैठकर नहीं कर सकते। कोर्ट के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। यदि आपने आंदोलन करना है तो आपको रोड मैप पता होना चाहिए कि आपने आंदोलन को करना है, पर किसके खिलाफ करना है, किस विषय को लेकर करना है और किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करना है और कितना लंबा आपका आंदोलन चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आटी, जय माटी।